मैं तो वेल एजुकेटेड ही नहीं हूँ, मेरे पास तो डिग्रीज ही नहीं है, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। मुझे तो कामयाब होने के लिए डिग्रीज की ज़रूरत है, वेल एजुकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है किसी का पैशन उनकी डिग्री के साथ, उनकी एजुकेशन के साथ जुड़ा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वेल सेटल्ड होने के लिए हमें वेल एजुकेटेड होना ही ज़रूरी है। और जिनकी एजुकेशन कम है वो सक्सेसफुल नहीं होते। अगर हम देखें तो बहुत से लोगों ने अपना पैशन फाइंड आउट किया और वो कामयाब हुए, जैसे कि KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स। 7th क्लास में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 65 साल की उम्र में शुरुआत की, क्योंकि 6 साल की उम्र में उनके पिता की डेथ हो चुकी थी और उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी, और जिस वजह से उन्हें अपने भाई बहन को संभालना पड़ता था, और जिस तरह से वो एक अच्छे कुक बन गए। लेकिन 7 से 65 साल के बीच में अपने पैशन पर फोकस ना करते हुए कामयाबी और जगह ढूंढते रहे, लेकिन वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हुए। हम ये तो नहीं जानते कि उन्हें अपने पैशन को फाइंड आउट करने में लॉन्ग पीरियड क्यों लग गया, या फिर उनके हालात उन पर हावी हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो एक पेशेंस के साथ चलते गए और कामयाबी तक पहुंचे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में पेशेंस रख पाना जैसे इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। सब कुछ हम जल्दी जल्दी हासिल करना चाहते हैं, वैसे ही सक्सेस भी। हालांकि चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था, लेकिन उन्होंने ये शुरुआत 65 साल की उम्र में जाकर की, जिससे उन्हें कामयाबी मिली, और आज भी उनकी कामयाबी उनकी मौत के बाद बरकरार है। शुरू में हमें अपना पैशन सिंपल ही लगता है, लेकिन जैसे ही हम चलना स्टार्ट करते हैं और चलते रहते हैं तो हम सीखते जाते हैं और एक दिन परफेक्शन हमें नजर आने लगती है। एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। कभी कभार तो हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, जैसे कि अगर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और ये मेरा पैशन है, तो हम सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखने लग जाते हैं और हम सोचते हैं ये कितना अच्छा बोलते हैं, लोग इनसे इंस्पायर भी हैं, फिर मैं कैसे। ये भी एक रीज़न है क्विट करने का। लेकिन अगर सोचो, हो सकता है हमारे पास भी सेम ही स्टोरीज हों, सेम ही आइडियाज़ भी हों, लेकिन हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका उनसे अलग हो, जिससे सुनने वाला और भी इंस्पायर हो, जिससे उन्हें कुछ नई ऑब्जर्वेशन आपसे मिले। अगर हम सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें, जैसे कि संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, अगर उनके पास सेम कंटेंट हो, लेकिन फिर भी वो इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और हमें सुनने में उनका तरीका अच्छा भी लगेगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा वे और किसका वे आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ आए। शुरुआत जरूर सिंपल हो सकती है, लेकिन उस सिंपल को परफेक्ट बनाने में मेहनत तो लगती है। जब आप रुके होते हो तो जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन आप पीछे ज़रूर रह जाते हैं, और जब आप चलते हो तो लोग भी आपके साथ चलते हैं, और फिर आप कितने ही लोगों की कामयाबी का जरिया बनते हो।